तीसरा सवाल आता है, जिन लोगों ने अपना एनरोलमेंट कराया ही नहीं, उनके साथ क्या सिचुएशन होगा। मतलब उनको ग्रेजुएट करे हुए 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए या 3 साल हो गए, और उन्होंने उन्होंने अभी तक अपना एनरोलमेंट ही नहीं कराया। तो इसका आंसर सिंपल सा है कि आप लोग एग्जाम देने के लिए डिबार्ड होंगे, आप एग्जाम नहीं दे सकते, क्योंकि बैक डेट में जाके अब आप अपना एनरोलमेंट तो करा नहीं सकते, है ना। और इसमें रूल में क्लियरली, जजमेंट में क्लियरली स्टेट किया गया है कि डेट ऑफ एनरोलमेंट से 3 साल बाद आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। और मतलब ये रूल ये रिक्वायर कर रहा है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कोचिंग जा रहे हैं या घर पे बैठे हुए हैं और आप बस 3 साल किसी तरीके से काट लें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो जिनने 3 साल प्रैक्टिस करी है उनको एग्जाम देने के लिए एलिजिबल किया गया है। और अभी तक भी जिन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप वेट कर सकते हैं और एग्जाम 3 साल, वेट करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एग्जाम के लिए फिर पढ़ रहे हैं और 3 साल बाद बस सोचेंगे कि हम किसी दिन आके एग्जाम देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सच में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गैदर करना है और फिर आप एग्जाम देना है। ठीक है, तो अब जिनने एनरोलमेंट करवाने में देरी करा दी, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए अब नहीं कोई इसमें कोई रास्ता है इस एग्जाम को देने में। जब से आप एनरोलमेंट करवाएंगे उससे 3 साल मानिए। और जो लोग ये थोड़ी सी भी मिसकंसेप्शन हो कि नहीं अपन किसी तरीके से रूल बाईपास हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है इसको बाईपास करना। और इवन अगर आप कोई सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज गेन करने में इंटरेस्टेड हो, उसको इंटरव्यू तो वैसे भी फेस करना पड़ेगा। और अब इस रूल के आने के बाद ये चीज श्योर हो जाएगी कि इंटरव्यू में प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। आप वहां पे जाके ये नहीं बोल सकते कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। जैसे नहीं यूपीएससी में बताते हैं कि इतने अटेम्प्ट दे दिए, अभी तक आप क्या कर रहे थे, फेमस रील चलती है ना। मतलब आप 4 साल से बेरोजगार थे, एकदम से डन 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 म्यूजिक बजती है कि अब आईएएस बन गए 5वें साल। तो अब ये नहीं हो पाएगा। आप वहां पे जाएंगे एक वकील की हैसियत से जाएंगे और वो आपसे पूछेंगे वो सवाल जो एक वकील से पूछे जाने चाहिए।